ओके, ऑल राइट। नमस्ते, नमस्कार सभी लोगों को। एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया क्वेश्चन लेके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी सर में। तो आइए हम देख लेते हैं इस सर्कल के बेहद ही शानदार क्वेश्चन को, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो थोड़ा सा वही मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन मैं वैसे ही लाऊंगा जो थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करते हैं आपको। वो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो ये हम इसे सोल्व करते हैं और देखते हैं। चलो, क्वेश्चन आप जब तक पढ़ लो उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। मैन एक्सरसाइज करने के लिए पहले हम लाइट एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। देखो, एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए, मान लो ये सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं सर्कल बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सर्कल बहुत ही अच्छा बना है। इस सर्कल में आपकी ये टेंजेंट है, कोई भी मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना दी है। मान लो कि ये टेंजेंट ए बी है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसको टच करती है, यहाँ मान लेते हैं आर है पॉइंट, ठीक है। और ये कोई कोड है, यानी कि एक जीवा है किसी सर्कल की, पी आर मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसको और इसको मिलाऊं, इस जीवा के द्वारा जो यहाँ पे कोण बनेगा, मान लो ये थीटा है, तो इस ये पी आर बी भी है, ये भी थीटा होगा। आपको एक तो ये बात पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। नहीं पता है तो आप इसे लिख लो। ऐसा होता है, अगर एक जीवा और एक टेंजेंट के बीच में जो कोण होता है वो उस जीवा के द्वारा जो सर्कल के अंदर बनाया कोण होता है उसके बराबर ही होता है, ठीक है। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए? दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, देखो ये मैं यहां पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, अगर ये कोई जीवा है, बहुत से बच्चों को पता ही होगा ये बात, ये ए बी जीवा है और यहाँ पे एक कोण बनाया, ठीक है। और ये इसका सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोण थीटा है तो जो इस सर्कल के सेंटर पे जो कोण बनेगा ना वो बनेगा 2 थीटा। ये बात एक आपको पता होनी चाहिए, मतलब कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ये आपको पता होना चाहिए। एक बात आपको और शायद पता ही होगी, नहीं पता है तो आप लिख लो यहाँ से। अगर ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये मैंने जो अपनी शॉर्ट वीडियो फर्स्ट थी उसमें भी मैंने डिस्कस करा था एक क्वेश्चन में, ये अगर इसकी कोई टेंजेंट है मान लेते हैं वही ए बी, और ये सर्कल का सेंटर और ये इसकी रेडियस है मान लेते हैं आर, ये यहाँ पी पॉइंट मान लेते हैं, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है, हमेशा लंबवत होती है। ये 3 बातें आपको अगर पता है ना तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर लोगे। देखो, ये बात आपको मैंने बताई, आपको समझ में भी आई होंगी। आप कहीं इसको लिख लेंगे साइड में इन बातों को, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जब सर्कल पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले यही बातें पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं इनको मिटाता हूं। अब आते हैं हम मैन क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा हमने वार्म अप कर लिया, अब हम आते हैं मैन क्वेश्चन पे। देखो, मैन क्वेश्चन का मैं डायग्राम बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि ये पॉइंट कहां कहां कैसे कैसे अप्लाई होंगे, ठीक है। करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन बताता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो आप पढ़ ही रहे होंगे और आपने पढ़ भी लिया होगा। ये है एक सर्कल, ठीक है। इसके ऊपर ये बता रहे हैं कि एक टेंजेंट है, क्या, पी आर टी, पी आर टी, और इस सर्कल का एक डायमीटर है, क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है एस क्यू। और कह रहे हैं कि इस एस क्यू को आगे बढ़ाया जाता है और ये पी पर मिलता है कहीं, ये इसको यहां से मिला लो, ये यहां ऐसे ठीक मिल रहा है, थोड़ा लंबा बन गया पर कोई बात नहीं, जगह है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे ये पी पॉइंट यहाँ मान लो आप, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि ये यहाँ पे आर पे टच करता है इसको, ये भी कहा, और कह रहा है कि फिर तुम आर क्यू को मिला लो, आर क्यू को मिला लिया जी, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जो कोण इसमें क्या दिया हुआ है, कोण की लैंग्वेज दी हुई है क्यू आर पी, ये एंगल दिया हुआ आपको कितना, 28 डिग्री, 28 डिग्री, ठीक है। फिर आपसे एक कोण पूछ रहा है, क्या कोण, क्या पूछ रहा है आपसे, कौन पूछ रहा है, एस पी आर, ये कौन पूछ रहा है आपसे, ठीक है भाई। पीआरटी था ना ये, हाँ पीआरटी था, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है एस पी आर, मतलब कि ये एंगल आपसे पूछ रहा है कितना होगा। अब देखो, मैंने जो जो 3 बातें आपको बताई मैं यहां पे वो ही अप्लाई करूंगा और मुझे कुछ भी नहीं लिखना। अब यहां पे अगर ये इसकी डायमीटर है तो यहां पे सेंटर होगा इसका ओ,
इसी सर्कल का बताया है कि ओ सेंटर वाला एक सर्कल है, तो ये यहाँ पे डायमीटर के ऊपर ही होता है, आपको पता है। ठीक है, तो आप जरा इसको मिलाना एक बार। तो मिलाते ही आपको मेरी पहली बात ध्यान में आई कि ये एक टेंजेंट और इस पे बना हुआ ये कोण, ये जो है ये इसके बराबर होगा, पहली बात जो है। तो आप कहोगे सर ये भी 28 डिग्री होगा। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया, सही बात। तो आपने जैसे ही फिर इसको आपने मिलाया, मतलब कि इसको और इसको मिलाया, तो इसी कोण के द्वारा पहले तो इसकी परिधि पे बना कौन था, अभी इसके सेंटर पे बन गया कौन। तो ये क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका डबल, ये 28 डिग्री है तो ये 56 डिग्री होगा। मैंने कहा बहुत सही, बहुत सही। चलो अब देखो, अब अगर इस ट्रायंगल को लेके देखो आप, ओ पी और आर को, तो आप कहोगे कि सर एक तो ये एंगल तो 56 डिग्री तो हमें पता चल गया, 56 डिग्री तो क्या पता चल गया हमें कि पता है कि कितना होगा 56 डिग्री तो। लेकिन आपको ये पता है क्या, ये एंगल कितना है ये पता है क्या आपको। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री है ये, क्योंकि आपने बताया था, ये तीसरा पॉइंट ये बताया था कि हमेशा एक टेंजेंट और एक सर्कल की जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 56 डिग्री, तो ये कितना होगा, एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो आप कहोगे 180 डिग्री। 90 को हटा दो और 90 से में से जब 56 आप माइनस, मतलब कि 90 में से 56 माइनस करोगे आप, तो कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर 34 डिग्री। तो आपका यही आंसर है। बताओ बात समझ में आई क्या। ये इस शॉर्ट वीडियो में हम ये एक ही क्वेश्चन रखते हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।